हुकूमत नोटिस लेती रह गई। अशियाए सर्फ की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर निकल गईं। आटा, दालें, चीनी, सब्जी, गोश्त, कोई भी चीज़ सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। दुकानदारों ने प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। पेशावर में आलू की 40 रुपए से 80 रुपए फी किलो पर जम। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 30 रुपए फी किलो इजाफे से 270 रुपए का हो गया। एक दर्जन अंडों की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। बकरे का गोश्त सरकारी निर्ख से 400 रुपए फी किलो इजाफे तक फरोख्त होने लगा। हैदराबाद में 10 किलो आटे का थैला 700 रुपए का हो गया। लाहौर में आटे का बहरान, तंदूर मालिकान का सादा रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि 10 साल तक 6 रुपए की रोटी बेचते रहे, कल से 10 रुपए की हो सकती है। रोटी की कीमत बढ़ाना मजबूरी है। 860 रुपए में 20 किलो आटे का थैला कहीं से नहीं मिलता। फ्लावर मिल्स ने फाइन आटे की बोरी दोबारा 6000 रुपए की कर दी। कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद मौलाना आदिल खान के कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान मौलाना आदिल के दारुल उलूम कोरंगी से निकलने के बाद से पीछा कर रहे थे। मौलाना आदिल 7:36 पर शाह फैसल कॉलोनी में रुके। 7:40 पर फायरिंग की गई। जियो न्यूज़ ने मुल्जिमान के ताक़ुब करने की CCTV वीडियो हासिल कर ली। जामे फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल खान शहीद को उनके वालिद शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा हब रिवर रोड जामे फारूकिया फेज़ 2 में अदा की गई। कराची में 1 माह के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। फैसला IG सिंध की तजवीज़ पर हुआ। IG सिंध ने महकमे दाखिला को खत में कहा कि शहर में कुछ शरपसंद अनासर शरपसंदी कर सकते हैं। शहर में अमनो अमान की सूरत हाल खराब करने की इत्तलात हैं। शरपसंद अनासर की जानिब से टारगेट किलिंग के वाक़यात सामने आए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मजम्मत। पैगाम में कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान के खिलाफ अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। हमें इस वक्त इत्तेहाद और यगानगत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत पाकिस्तान में उलमा को कत्ल करा के शिया सुन्नी फ़िरका वाराना तनाज़ा पैदा करना चाहता है। हुकूमत जानती है और वो बार बार ये कह चुके हैं कि हुकूमत ने पिछले चंद माह में ऐसी कई कोशिशों को रोका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मौलाना आदिल का कत्ल पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से अमन ख़राब करने की कोशिश है। मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए सिविल इंतज़ामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मौलाना आदिल खान के कत्ल की मजम्मत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ऐसे बहिमाना वाक़यात से दुश्मन पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। हुकूमत सिंध मौलाना आदिल शहीद के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करे। उलमाए कराम उम्मत का असासा है। मुल्क के मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा का पैगाम। पाकिस्तान मुल्क से फ़िरक़ावारियत और मजहबी इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए उनके तजवीज़ करदा नकात के तहत कानून साजी करने का मुतालबा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में तजावीज़ पर इत्तेफाक। प्रोग्राम में ग्रैंड जिरगा में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तक़ी उस्मानी, कारी हनीफ जालंधरी, पीर नकीबुर रहमान, डॉक्टर क़िबला अयाज, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और प्रोफेसर साजिद मीर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को अपने इलाकों में अशियाए सर्फ की कीमतों पर नजर रखने, कीमतें टाइगर फोर्स पोर्टल पर पोस्ट करने की हिदायत। इससे पहले वज़ीर आज़म ने बयान में कहा कि खाने पीने की अशिया सस्ती करने के लिए आइंदा हफ्ते रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। महंगाई की वजूहात का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हकीकी सप्लाई की किल्लत है या माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ये भी देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग है या फिर कुछ और।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कौम को टाइगर फोर्स की नहीं सस्ती अशिया की ज़रूरत है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुसलसल एहतजाज का मंसूबा बना लिया। कराची से चित्राल तक अवाम को मुतहर्रिक करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में पुलिस ने नवाज शरीफ के अलावा सब लीगी रहनुमाओं के नाम निकाल दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन तिरमिज़ी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। मुद्दई बदर रशीद के बयान के बाद खुसूसी तफ्तीशी टीम ने FIR से 4 दफात निकाल दी। बगावत पर उकसाने की दफा बरकरार। तफ्तीश के लिए बुलाया तो सरकारी गाड़ी में हथकड़ियां पहनकर जाऊंगा। जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है उसे भी गद्दारों में शामिल कर लिया गया। हमारा मुस्तकबिल और क़िबला व काबा पाकिस्तान है। बगावत के मुकदमे में नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जियो पार्लियामेंट में इंटरव्यू। कहा FIR में शामिल दफात क्या कोई आम आदमी दर्ज करा सकता है। पाकिस्तान से वाबस्तगी और मजबूत होगी, आज़म कमज़ोर नहीं होगा। गुजरावाला में ऑपोजिशन जमातों के बैनर्स उतारे जाने पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का मौक़िफ़ सामने आ गया। फवाद चौधरी ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन को फीस की अदायगी के बाद बैनर्स या होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। मुफ्त खोरी वाली आदतें तब्दील करें। बैनर्स मकामी हुकूमत को दरख्वास्त देने के बाद ही लगाए जाते हैं। नून लीग से निकाले जाने वाले रुकने पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। कहते हैं 16 अक्टूबर को गुजरावाला में हुब्बे पाकिस्तान रैली के अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं होगा। ऑपोजिशन के जलसे की इंतजामिया इजाज़त देगी और ना अवाम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होने देंगे जो इदारों के खिलाफ हो। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बार फिर कहा है कि नवाज शरीफ इलाज के लिए आए तो उनके प्लेटलेट्स बहुत कम थे। इलाज के असरात आने में 8 हफ्ते लगे। नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचे तो उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। अब उनकी तबीयत ठीक है, वो वापस आ जाएं। करप्शन के इल्जामात DG पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक को मुअत्तल कर दिया गया। उन पर नई भर्तियों में करप्शन और अपने बेटे को ग्रेड 17 में भर्ती कराने का इल्ज़ाम है। इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएंगी। बहावलनगर DC ऑफिस के नायब कासिद के घर पर छापा। सोना, करेंसी नोट और प्राइस बॉन्ड्स बरामद। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुलजिम की मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की कमर्शियल और रिहायशी जायदादें हैं। मुलजिम मौके से फरार हो गया। मुलजिम के भाई को हिरासत में ले लिया गया। नौशेरा में इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 4 अफगान मुहाजिरीन गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक मुलजिमान 1.5 माह कबल 10 बच्चों को अफगानिस्तान से चमन के रास्ते नौशेरा लाए थे। बच्चों की उम्र 8 से 11 साल के दरमियान है। बच्चों ने अदालत में बयान दिया कि उनको अफगानिस्तान से अगवा करके पाकिस्तान लाया गया। चीफ जस्टिस के हुक्म पर बच्चों को अफगान काउंसलेट के हवाले कर दिया गया। मुलजिमान 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कौमी सतह पर कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह गुज़श्ता हफ्ते 2% से ज्यादा रही। गुज़श्ता 6 हफ्ते औसत शरह 2% से कम रही थी। इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया है। मुल्क भर में इंतजामिया को कोरोना से हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कामयाबी पहले की तरह आवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जान से गए। 666 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 10 अक्टूबर को मुल्क भर में 28,893 टेस्ट किए गए। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 212 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी
रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की नसीहत।